नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वह बहुत पहले नहीं, हाल-फिलहाल की घटित भूतिया कहानी है। अभी फर्स्ट वाला जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम पे, तभी एक बहुत ही ज़्यादा भयानक भूतिया घटना घटित हुई है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यूपी के एक छोटे से गाँव में एक फैमिली थी जिसमें 3 डॉक्टर थे। जो सबसे बड़े वाले डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर सुधीर। और वे बहुत ही अच्छे जानकार डॉक्टर थे। वे अपने गाँव से जो सामने वाला मार्केट था 3-4 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पर उन्होंने एक छोटा-सा हॉस्पिटल बनाया और वहीं पे वे बैठते थे। उनका जो बड़ा बेटा था चंद्रमोहन, वह भी एक अच्छा डॉक्टर बना और वह भी अपने पिता के साथ रह के हॉस्पिटल में काम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। अब घर में छोटे वाले बेटे की बारी थी तो उसने भी डॉक्टरी में अच्छा ही किया। मतलब अभी वो ना प्रैक्टिस में था। उसका एक आखिरी पेपर था कि प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, आखिरी पेपर हो जाएगा एंड देन वह अच्छे से डॉक्टर बन जाता। तो इन तीनों लोगों की प्लानिंग थी कि अपने ही शहर में रह के एक-एक हॉस्पिटल सँभालेंगे। तो ये लोग तो मस्त थे और इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे चल के कोरोना आने वाला है एंड लोग बहुत ज़्यादा उनके यहाँ आएँगे, बहुत ज़्यादा मरीज़ आएँगे तो उनकी कमाई भी अच्छी वग़ैरह होगी। उन्होंने इस चीज़ को सोचा नहीं था। अचानक से कोरोना आया और लग गया पूरे इंडिया में लॉकडाउन। और फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को यूँ सूसटा कोरोना हो जाता था। घर में एक फैमिली को हुई तो पूरे लोगों को हो जाता था क्योंकि लोग ना मतलब सही से हैंडल नहीं कर पाते थे, दूरी बना के नहीं रह पाते थे एंड नॉर्मल सी बात है, छींक वगैरह आती है तो बैक्टीरियाज़ होती हैं जो फैल जाती हैं चारों तरफ, तो सामने वाले को हो ही जाता है। तो इन लोगों ने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कमाई किया। क्योंकि जिसको भी होता था वह तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाता था कि कोरोना हो गया है, आप इसको रख लीजिए अपने यहाँ और जितना आप माँगिएगा हम देंगे। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ़ का जितना वे लोगों ने पैसे जमा किए थे, सारे डॉक्टरी में भर दिए। और उस समय बेड जो था ना हॉस्पिटल को भी बहुत ज़्यादा महँगे मिलते थे। पूरा हॉस्पिटल भरा रहता था। तो इनका जो हॉस्पिटल था वो पूरा का पूरा भर चुका था। इन लोगों ने मरीज़ लेना बंद कर दिया क्योंकि स्पेस ही नहीं था, जगह ही नहीं था तो कहाँ रखते मरीज़ को। और ये लोग घर पे आते भी थे तो अपने लिए जो बाहर होता ना घर के बाहर एक छोटा-सा कोठरी टाइप का, वहाँ ये लोग रहते थे। ये लोग घर में नहीं आते थे। डरते थे कि घर में बूढ़े माँ-बाप हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको ना हो जाए, हमारी फैमिली को कुछ ना हो जाए। इसलिए ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते थे और घर आने के बाद से कोठरी में रहते थे। एक दिन की बात है, एक औरत अपने छोटे से बेटे को, जो बेटा था करीबन 10-12 साल का लड़का था, उसको लेके डॉक्टर सुधीर के यहाँ पहुँची। घर पे, हॉस्पिटल भी नहीं। तो वह गेट बजाई, लोगों ने गेट खोला और थोड़े डिस्टेंस से बात किया, पूरा मास्क वगैरह लगा के। और वह लेडी बोल रही थी कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा जो बच्चा है बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे नहीं लग रहा कि ये बच पाएगा, जो कुछ भी है सब आपके हाथ में है। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, आप मेरे लिए भगवान हैं, प्लीज़ इसको रख लीजिए, इसको देख लीजिए। तो डॉक्टर सुधीर ने बोला कि देखिए मैडम, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में स्पेस नहीं है, इसलिए हमने इसको रखा नहीं, हम कहाँ रखेंगे? आखिर स्पेस चाहिए ना जहाँ पे हम लेटाएँ, बैठाएँ, चाहे मेडिसिन हो तब तो दें, सब खत्म हुआ पड़ा है। वह औरत बहुत रो रही थी और बार-बार ऐसे पैर चरणों में होता है ना धरती पे से लेट के हाथ जोड़ के बोल रही थी कि प्लीज़ कुछ भी कीजिए, इसको इलाज कीजिए। जो डॉक्टर सुधीर थे, वे अपने घर के सामने द्वार पर एक छोटा-सा रूम बनाए थे, जिसमें लोगों को देखते थे रात-वात में। तो वह लेडी बोली कि प्लीज़ आप यहाँ देख लीजिए ना, ये भी तो आपका ही है ना और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आपके ही गाँव में रहती हूँ, इसलिए हॉस्पिटल ना जाके मैं यहाँ पे आ गई। आप आधी रात में लोगों को देखते हैं, मुझे पता है। आप देख लीजिए, मेरे पास जितना भी पैसा है, सोना, चाँदी, गहना, रुपया हम सब दे देंगे, बट मेरे बेटे को बचा लीजिए।
क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा पति भी नहीं इस दुनिया में, और ये चला जाएगा तो मैं किसके सहारा जीऊँगी? डॉक्टर सुधीर ने सोचा कि अगर इसको हम रखते हैं घर में, इसका इलाज करते हैं, तो जितने घर वाले हैं सारे के सारे बीमार हो जाएँगे, और एक गैर इंसान के लिए हम अपने घर वालों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। फिर उन्होंने मना कर दिया। तभी उनका बड़ा बेटा चंद्रमोहन उधर से आया, तो चंद्रमोहन को देखते हुए यह औरत और लगी रोने, और उनके सामने भी ऐसे जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली कि आप तो बचा लो, आपके पापा मना कर रहे हैं रखने से, आप कुछ दवा वगैरह दे दो ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए, देखो ना इसको सांस नहीं आ रही है। बस इतना ही बोली और अपने बेटे की तरफ घूमी, तो उसने देखा कि उनका जो बेटा था ना वो सांस टांग रहा था, मीन्स लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था, सांस खींच रहा था, बट उसको सांस नहीं आ रही थी। अब यह लेडी देख के अपने बेटे को दौड़ के गई, उठाई और मुंह से मुंह लगा के सांस देने लगी। वो माँ थी ना, उसको दर्द हो रहा था कि उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा है। उसने अपने बेटे को उठाया, मुंह से सांस देना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों डॉक्टर वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे। वह लेडी बहुत कोशिश की, इन लोगों से बात भी नहीं कर रही है, और ये लोग उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा बिजी थी अपने बेटे को सांस देने में, और ये लोग चुपचाप खड़े होकर खेल देख रहे थे। अब समस्या यहाँ हुआ कि इतने ज्यादा ऑक्सीजन देने के बाद भी जितना माँ के अंदर था उसने सब दे दिया, उसके बावजूद भी उसका बेटा नहीं बचा। वह तुरंत दम तोड़ दिया, और डॉक्टर सुधीर ने बोला उस लेडी को कि एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को लेके जाइए यहाँ से, अब यह इस दुनिया में नहीं है, कोई फायदा नहीं है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसी पे लेडी ऐसे गुर्राई और बोली कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम चाहते तो इसको बचा सकते थे लेकिन तुमने बचाया नहीं, और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं डॉक्टर। मुझे लगा कि तुम भगवान हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम हम जैसे इंसान हो, और तुमने मेरे बेटे को मारा है। यह खुद से नहीं गया है, कोरोना नहीं मारा है, तुमने ही इसे मारा है। अब डॉक्टर एकदम चुप हैं, उनके आंख से भी आंसू आए क्योंकि सामने ने ये चीज हुआ, और वह औरत तड़प रही थी। उसकी जो तड़प है ना, जो भी देखता वो रो पड़ता। इस घटना के बाद से वह औरत अपने बेटे को ऐसी उठाई कि ताकि लेके उसको आगे बढ़े, घर की तरफ जाए, और कुछ टेक जाने के बाद से वह भी बेटी के साथ गिर पड़ी, और गिर जाने के बाद से हिली डुली नहीं। अब मजबूरी हो गया कि डॉक्टर सुधीर को जाके देखना पड़ा कि आखिर क्या हुआ कि यह लेडी हिल नहीं रही है। उन्होंने पूरा ग्लव्स वगैरह पहना, कपड़े उपड़े पहने, मास्क वगैरह लगाए, और उसके बाद जाके उसका चेकअप किए। उन्होंने देखा कि वह औरत भी दुनिया छोड़ दी। अब इनका जो धड़कन था ना बढ़ गया, क्योंकि इनके साथ पहली बार ऐसी घटना घटित हुई थी। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, दर्दनाक थी। वैसे डॉक्टर लोग दिल के मजबूत होते हैं, लेकिन वह औरत इतना कुछ बोल के, बद्दुआ वगैरह देख के दुनिया छोड़ी थी, तो किसी को भी लग जाता, नॉर्मल सी बात है। फिर उन्होंने उसके घर वालों को खबर भिजवाया कि आप इन दोनों को आके ले जाइए। उस औरत और उसके बच्चे के सिवा उसके घर में कोई नहीं था। उसके जो अटीदार पटीदार लोग थे, वे लोग बॉडी को लेके गए, और उसके बाद उसका क्या किए मुझे पता नहीं। अब डॉक्टर इस चीज को लेके काफी ज्यादा सोच रहे थे। एक सप्ताह बाद डॉक्टर सुधीर ऐसे ही अपने बड़े बेटे को बता रहे थे कि उस दिन वाली घटना मेरे दिल दिमाग से निकल नहीं रही। तभी उनका छोटा बेटा डॉक्टर चंद्रशेखर, उसने सुन लिया कि भाई ऐसा ऐसा घर में हुआ, और उसको पता ही नहीं था। अब वह लगा चिल्लाने बाप और भाई पे, और बोलने लगा कि कैसे डॉक्टर हो, डॉक्टर हो तो उसको देखना चाहिए था ना, उसको बचाना चाहिए था ना। आप अपने वजह से, अपना स्वार्थ देख के, और आपने उसको छोड़ दिया। आपने बहुत गलत किया। ये तीनों आपस में भिड़े, मतलब तू मैं हो ही रही थी, तभी अचानक से पूरा का पूरा घर अंधेरा हो गया, क्योंकि रात के 9:30-10 हो रहे थे। बहुत ज्यादा अंधेरा। इन लोगों को लगा कि लाइट कट गई, लेकिन लाइट कटी नहीं थी। फिर लाइट आई, फिर लाइट गई, लाइट आई, लाइट गई। मतलब होता ना कि चक 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 से होता ना, रोशनी जो करती है, उस टाइप का हुआ। अब इन लोगों का ना डर के मारे हालत खराब। ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है घर में। फिर भी यहाँ पर इन लोगों की बहस छूट नहीं रही है। इन लोगों ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया रखा, और उसके बाद भी ये लोग बहस पे लगे हैं कि छोटा वाला बोल रहा है कि नहीं आपने गलत किया, बड़ा वाला बोल रहा है कि नहीं पापा ने सही किया है। और जो पापा थे वो तो चुपचाप बैठे थे,
उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब यहाँ पर इन लोगों की आपस में काफ़ी समय तक तू-तू मैं-मैं चला। रात के करीबन साढ़े 11-12 हो गए थे। घर की औरतें बोल रही थी कि खाना-वाना खा लो आप लोग, छोड़ो इस पे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। और इन तीनों लोगों ने बोला कि नहीं हमको भूख नहीं है, रहने दो, आज हमारी भूख मर गई है। ये लोग अभी भी अपने बात से हटे नहीं, आपस में तीनों भिड़े पड़े हैं। रात के करीबन 12 साढ़े 12 हो गया। आधी रात को इन लोगों को एक अजीब तरह की आवाज़ सुनने को आने लगी। अब ये लोग बेचैन कि कौन है, क्या है? कोई है जो बैठ के ना रो रहा है, मतलब रोने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग पूछे कौन कौन, इन लोगों को लगा कि कोई मरीज आया है बाहर द्वार के सामने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने गेट खोला तो देखा कुछ नहीं है, फिर इन लोगों ने गेट बंद कर दिया। गेट जैसे ही बंद किया और ये लोग आंगन में आए, बैठे, तीनों लोग ना 3 जगह बैठ गए और चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं। इस समय ये लोग शांत थे क्योंकि लाइट भी नहीं थी और इन लोगों के अंदर बहस हुई थी और रोने-वोने की जो आवाज़ें आ रही थी ना, तो ये लोग शांत हो गए थे। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि घर में जितने भी झूमर लगे हैं, शीशे लगे हैं, होता है ना कि फ़ोटो फ्रेम वगैरह होता है दीवार वगैरह पे, वह अचानक से टूट रहा है और टूटने की ना आवाज़ आ रही है बहुत तेज़-तेज़ की। सारा टूट-टूट के नीचे गिर रहा है। कुछ शीशे तो टूट-टूट के इन लोगों के बॉडी में भी चुभ गए। अब ये लोग चारों तरफ ऐसे सर घुमा के देख रहे हैं, टॉर्च जला के देख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस शीशे टूट रहे हैं, फूट रहे हैं और जो लोग घर के अंदर सोए हैं, उन लोगों को तो आवाज़ भी नहीं जा रही है। मीन्स बच्चे, बूढ़े, इन लोग कुछ नहीं पता चल रहा है कि आखिर आँगन में हो क्या रहा है। और जो आँगन था ना, वह ऊपर से छत था। केवल आँगन उसका नाम था। आँगन होता है कि पूरा खुला रहता है, बट इनके यहाँ खुला नहीं था। इनके यहाँ ना आँगन हॉल टाइप का था। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान लगे चिल्लाने कि कौन है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? मैं देखूँगा तो छोड़ूँगा नहीं, मज़ाक मस्ती बहुत हुआ, बंद करो, ये सब हमको पसंद नहीं। इतना बोलने के बाद भी वह घर का सामान टूटना, शीशा-साशा फूटना, ये सब बंद नहीं हुआ। फिर ये तीनों लोग बोले कि भाई भलाई इसी में है कि अपने-अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। इन लोगों ने अपने-अपने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर जाके सो गए। नींद तो किसी को नहीं आ रही थी, सारे लोग बस लेट के सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर अगले दिन जब घर की बहुएँ उठी तो उन लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा आँगन शीशा से भरा पड़ा है। अब ये लोग डर के मारे चिल्लाने लगी और अपने घर के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद पूछा कि किसने किया है ये सब? इतने शीशे कहाँ आए हमारे घर में? इतने तो शीशे थे नहीं, कैसे शीशे टूटे हैं? उस घर में शीशा का हर एक सामान टूट गया था। होता है ना कि थर्मामीटर था, गिलास, कटोरी, डाइनिंग टेबल पे जितने भी बर्तन थे, वो जो चीज़ें लगी थी दीवार पे, वो सारा का सारा टूट के चकनाचूर हो गया। अब बहुएँ बोली कि ठीक है हम साफ कर देंगे, लेकिन किया किसने कुछ पता है आप लोगों को? अब ये तीनों के तीनों चुप थे। लेकिन अपने-अपने पति से तीनों औरतें लड़ गईं और बोली कि नहीं बताओ। तब उन तीनों ने बताया कि देखो रात में ऐसा-ऐसा हुआ है और हमारे सामने फ़ोटो फ्रेम वग़ैरह गिर-गिर के टूटा है। तब औरतों ने मिलके फ़ैसला लिया कि हम किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाएँगे क्योंकि यह घटना शुभ नहीं है। शीशा का फूटना बिल्कुल भी शुभ नहीं है और वो भी आधी रात को कौन तोड़ेगा शीशा? जो घर की बूढ़ी लेडी थी, उन्होंने बोला कि मेरे एक जानकार में तांत्रिक हैं, उनसे पूछते हैं। उन्होंने उस तांत्रिक को फ़ोन करवाया और पूछा कि बताइए क्या करना चाहिए? हमारे घर में ऐसा-ऐसा हुआ है। तो तांत्रिक सारी मैटर सुनते ही बोल दिया कि हाँ, आपके घर में किसी का साया है और कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो फिर बूढ़ी औरत ने पूछा कि ऐसा क्या है बताइए? क्यों कोई नाराज़ हो जाएगा हमारे घर में? क्या हुआ है ऐसा? हमारे घर वालों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। तब तांत्रिक ने बोला कि बिना आपका घर देखे, बिना आपके घर में आए मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और किसने किया है। फिर तांत्रिक ने कुछ उपाय बताए घर में करो ताकि उस आत्मा से पीछा छुड़े। घर वालों ने धूप बत्ती वगैरह जलाना स्टार्ट कर दिया, सुबह-शाम हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सोते टाइम तकिए के नीचे लोहा और सूखा मिर्चा रखना, दो टाइप की सारी चीज़ें करने लगे ताकि जो भी आत्मा है वह इनको परेशान ना करे। आत्मा जो थी वह इन लोगों के पास तो नहीं आती थी, मतलब दूर बैठ के आँगन में रोती थी, चिघड़ती थी, चिल्लाती थी, मतलब इस टाइप की हरकतें करती थी। कैसों-कैसों पूरे 3 महीने कटे।
3 महीना में ये लोग तो तबाह हो गए थे। दिन भर हॉस्पिटल में रहते थे, शाम को घर आते थे तो ये ड्रामा झेलने को पड़ता था। 3 महीने बाद थोड़ा-सा राहत मिला। होता है ना कि लॉकडाउन खुला, तो तांत्रिक को घर में बुलाया गया और तांत्रिक जैसे ही घर में आया और उसने घर का माहौल देखा तो वह समझ गया। और उसने बोला कि नहीं, जो भी आत्मा इस घर में है, वह बहुत गुस्साई हुई है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने उसका बहुत बड़ा कुछ तो बिगाड़ा है, कुछ तो खराब किया है। मैं उसको बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि आखिर क्या है, कौन है, क्यों कर रही है। जो भी वो बोलेगी वो भरपाई करना पड़ेगा, नहीं तो वह छोड़ेगी नहीं। बहुत ज़्यादा खतरनाक आत्मा है, इतना गुस्सैल आत्मा मैंने कभी नहीं देखा किसी का। फिर तांत्रिक ने अपना पूजा पाठ वाला जो भी होता है ना, झाड़ फूँक वाला चीज़ें स्टार्ट किया और उसके बाद उसने आत्मा को बुला के पूछा, तो वह आत्मा ने बताया कि इस घर में जितने लोग भी रहते हैं वह इंसान नहीं, जानवर हैं। क्योंकि इंसान होते तो उनको दर्द महसूस होता है, यहाँ पे किसी को दर्द महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनको भी दुनिया से मुक्त कर दूँ। फिर तांत्रिक ने बोला कोई तो रीज़न होगा ना मारने का। तब उस औरत ने बताया कि देखिए, मैं अपने बेटे को लेके आई थी इनके यहाँ और इस डॉक्टर ने नहीं देखा, मेरा बेटा दुनिया छोड़ दिया। और जैसे ही मेरा बेटा दुनिया छोड़ा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके शरीर को ऐसे टच करूँ। मैंने उसको ऐसे छुआ ना, मेरा धड़कन समझो कि रुक गया, ऐसा फ़ील हुआ। मतलब बहुत ही दर्द में थी वह, और मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं इन लोगों को छोड़ूँगी नहीं। पूछ लो डॉक्टर से कि क्या हुआ था उस दिन मेरे बेटी के साथ और मेरे साथ। तब डॉक्टर सुधीर ने बताया कि हाँ, इस लेडी को मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। ये आई थी, ऐसा-ऐसा केस था। मैं अपने घर परिवार को बचाने के लिए मैंने इसका केस हैंडल नहीं किया, इसलिए इसका बेटा चला गया और हार्ट अटैक की वजह से यह औरत भी दुनिया छोड़ दी। तब तांत्रिक ने बोला कि देखो, इनकी ज़्यादा गलती नहीं है। इन्होंने अपने फैमिली को बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। आप भी तो अपने बच्चे को बचाने के लिए आए थे ना। तो एक तरह से ये दोषी नहीं है, लेकिन ये दोषी भी है। काश ये तुम्हारे बेटे को देख लिए होते, इनसे ये भूल नहीं हुई होती, तो आज तुम्हारा बेटा ज़िंदा होता, दुनिया में होता। लेकिन इन्होंने देखा नहीं, ये गलती है इनकी, लेकिन गलती भी इन्होंने जानबूझ के नहीं की है तो माफ़ कर दो। लेकिन वो आत्मा माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। वह सबके सामने होता ना परछाई रूप में आके उस डॉक्टर सुधीर के ऊपर अटैक बोल दी। जब तांत्रिक ने देखा कि आत्मा हाथ से निकल रही है और जा रही है डॉक्टर सुधीर को मतलब परेशान करने के लिए, फिर उसने क्या किया कि अपना मंत्र वगैरह पढ़ा और अक्षत उसके ऊपर मारा। जो परछाई थी ना उसके ऊपर मारा। अब परछाई चिघड़ रही थी, चिल्ला रही थी और वो बंध गई थी किसी चीज़ में। फिर तांत्रिक बोला कि देखो, मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तुम रहोगी तो यहाँ के लोगों को परेशान करोगी। ये 3 महीने से लोग ठीक से सो नहीं पाए। जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, इनके साथ ये मत करो, तुम चलो मेरे साथ। तांत्रिक ने बहुत कुछ बोला लेकिन आत्मा जाने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर तांत्रिक जबरदस्ती उस आत्मा को पकड़ा, घसीटते हुए लेके अपने साथ गया। और उस दिन के बाद से डॉक्टर सुधीर की जो फैमिली थी वह चैन की सांस ली। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी आपको? इससे आप लोग क्या समझे? डॉक्टर को देखना चाहिए था, डॉक्टर ने सही किया या नहीं सही किया? ये आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, 감사합니다।